हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं मार्केट का नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट मूव। डिटेल में समझेंगे क्या बाजार में बॉटम बन चुका है या फिर अभी फॉल कंटिन्यू रहेगा। टाइम देना है आपने, डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की ऐसी जो आपको लाइफ टाइम याद रखनी चाहिए। टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। मास्टर गाइड सीरीज में बहुत कुछ सिखा रखा है आपको। एक पॉइंट है जिसको आपको लाइफ टाइम याद रखना चाहिए। निफ्टी के ही चार्ट पे समझाता हूँ या सनसेक्स के चार्ट पे समझ सकते थे हम। जब भी बाजार किसी भी राउंड नंबर को, ध्यान से समझना, जब भी बाजार किसी भी राउंड नंबर को सडनली ब्रेक करता है, जैसे मान लिया कि 25,000, 26,000, 20,000, 21,000, 19,000 सडनली ब्रेक करता है, उसका मतलब है मार्केट लोअर लेवल में राउंड नंबर के आसपास मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं जो स्विंग को ट्रेड करते हैं लंबे टाइम के लिए कि 23,000 नहीं टूटेगा, 22,000 नहीं टूटेगा, 21,000 नहीं टूटेगा या 26,000 नहीं टूटेगा। मार्केट उसको एग्रेसिवली ब्रेक करता है। अगर तो वो ब्रेक राउंड नंबर, मान लिया कि 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी हमारे लिए। अगर बाजार 23,023 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इसको ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि मार्केट एक लोअर ट्रेंड में थी, कंटिन्यू बेरिश थी, अगर इसको होल्ड करता आज तो बाजार में और वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते थे हम 23,000 के नीचे, 20,000, 21,000 अभी फ्लो में फॉल के लिए। बट बाजार ने किया क्या? बाजार ने 23,000 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया और कहां तक गया? 22,957 या 56 का लो लगा हुआ है, उस एरिया को टेस्ट करा। तो जब भी बाजार में, जब मार्केट किसी राउंड नंबर को सपोर्ट करने की कोशिश करे और उसके लो को ब्रेक ना करे, जैसे मान लिया कि 23,000 का बॉटम है, एक राउंड नंबर है, अगर बाजार 22,999 इस लेवल को भी टेस्ट नहीं कर पाई, उसका मतलब यह नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसका मतलब है कि बाजार उस लेवल को ब्रेक करके और नीचे गिरेगा। वो जो सपोर्ट ले रहा है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए और एक मैसेज कन्वे करने के लिए है कि बाजार इस लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो बाजार होल्ड करता है। अगर मार्केट में किसी लेवल को मान लिया कि वहां से मार्केट को रिवर्स होना है, तो बाजार हमेशा कोशिश करेगा डीप जाने की, उस लेवल को ब्रेक करके रिवर्सल देने की। मॉर्निंग में लाइव थे हम एफईटी वेल्थ वेब पे भी, तब भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर बाजार 25,960, 55, 65, 70, 80, कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था जो आपके साथ में एनालिसिस के लिए किया था शेयर, उसमें भी कि 980 इन लेवल्स के आसपास आने के बाद में रिवर्सल करे, वो रिवर्सल सस्टेनेबल होता है। अगर 23,023 से सपोर्ट लेके 266, 300 तक जाता तो क्या था? वो टेम्परेरी मूव था। सो यहां से आप ध्यान रखना कि राउंड नंबर को अगर सपोर्ट दिखा रहा है वो टेम्परेरी है, ब्रेक कर रहा है, वो कंसोलिडेशन के साथ में रिवर्सल देगा, क्योंकि वहां पे जितने लोगों के, जितने रिटेलर के या जितने ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस थे उनको हंट करा और डीप गया। डीप जाने के बाद में जो रिवर्सल आएगा वो सस्टेनेबल होगा। बाजार ने यहां से वन वे में रैली देने की कोशिश करी, बट प्रीमियम में मोमेंटम नहीं आया। मोमेंटम नहीं आया कब तक? जब तक ये कैंडल ने एक एग्रेसिव लो नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि सारे रिटेलर का इंटरेस्ट उस टाइम तक अपसाइड के लिए था, प्रीमियम को होल्ड करके रखा गया। यहां से ये पैनिक कैंडल आई, 2:14 या 15 मिनट की कैंडल थी शायद, अगर आप टाइम देखेंगे, यस 2:15 वाली कैंडल थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसने एग्रेसिव लो लगाया। प्रीमियम में मोमेंटम डाउन साइड के लिए नहीं आई, बट इस पैनिक मोड को देख के बहुत सारे रिटेलर एग्जिट हुए होंगे या लोगों को एंट्री देने का मौका नहीं दिया। फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं, देखो ऑप्शन से ज्यादा फ्यूचर में लोग स्विंग को प्लान करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करा, फ्यूचर में जो भी ट्रेड करते हैं उनको स्पॉट में से एग्जिट करवाया। जैसे मान लिया कि मैं ट्रेड, अगर मान लिया कि मेरे को फ्यूचर में ट्रेड करना है, टूवर्ड मेरे को लगता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम बन सकता है, तो मैं इसके बॉटम तक जाने की कोशिश करूंगा। मेरे स्टॉप लॉस कहां होगा? 23,000 पे, 22,980 पे, इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस डालूंगा। मान लिया एग्जांपल के लिए, तो मार्केट ने डीप डाइव लगाई और यहां से फिर रिवर्सल दिया। अब ये सस्टेनेबल है
क्या हमने इसके बारे में डिस्कस किया था? सो गाइस, टेलीग्राम पे आप जाना, टेलीग्राम पे 11 बजे वाली कैंडल, ये वाली मेरा 15 मिनट की कैंडल है, तो 11:15 के आसपास का आप चैट पढ़ना, वहां पे लिखा था कि बाजार अपने आज के हाईज को भी निकाल सकता है, जिस हिसाब से यहां से रिवर्सल आया, क्योंकि इसने राउंड नंबर को ब्रेक किया। आपने देखा होगा पिछले, अगर आप फॉलो करते हो पिछले 2.5-3 साल से, आपने देखा होगा हम कभी भी ये नहीं बोलते कि 23,000 सपोर्ट है या 25,000 सपोर्ट है। हमारे लिए सपोर्ट या तो 23,023 थी, या इसको ब्रेक करता है तो 22,960, 970, 980 इन एरियाज को सपोर्ट मानते हैं, क्योंकि जैसे ही एग्रेसिव स्टॉप लॉसेस हिट होंगे मार्केट और डीप जाएगी। जब लोगों को लगेगा कि और अब 22,000 चली जाएगी, 21,000 जाएगी, तब जाके रिवर्सल देता है। तो अभी आप एक चीज का ध्यान रखना, जिस हिसाब से ये रिवर्सल आया है, ये रिवर्सल फॉर द टाइमिंग एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, और इस शॉर्ट कवरिंग मूव में अपसाइड का मोमेंटम दिखा है, बट कल की ओपनिंग अगर आप सोचो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैप अप हो जाएगी, शायद नहीं होगी। इसका रीजन क्या है? यहां पे जितने रिटेलर होंगे डैम श्योर वो इस एरिया से बेरिश ही होंगे, और बेरिश ट्रेड उनके एक्सीडेंटली मतलब जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, राइट? क्योंकि उनको लगा कि मार्केट ने अब ब्रेक कर दिया, 22,960 आ गई, अब और पेन आएगा और पैनिक फॉल आएगा। लोगों ने क्या करा, यहां से पुट होल्ड करना शुरू कर दिया रिवर्सल के लिए। सो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट गिरेगी नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल, बट एक बारी के लिए डाउन साइड में आ सकती है, उसके बाद में रिवर्सल के चांसेस बने। और इसका आंसर अगर आपको जेन्युइनली जाना है, मैं आपसे बोलूंगा बैंक निफ्टी के चार्ट को चेक करो। क्या बैंक निफ्टी में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम बना है? आप जाके मिड कैप के चार्ट को चेक करो, क्या यहां पे 300-400 पॉइंट का आपको मोमेंटम दिखेगा? मेरा आंसर है नो। यहां पे ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोज कर रहा है मिड कैप के चार्ट को। अगर देखेंगे 20 पॉइंट नीचे चल रहा है, अभी भी 3:24-25 के आसपास का टाइम हुआ है। बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट की रिकवरी करके ऊपर क्लोज कर रहा है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स ने 300-350 पॉइंट का भी हाई लगाया था, राइट? सो ये है, ये फिलहाल के लिए ये अप मूव था, अप मूव है, हो सकता है और मोमेंटम की कोशिश करे, जिसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि ये बॉटम बन गया है, ये स्विंग के अकॉर्डिंग एक हो सकता है बॉटम कंसीडर कर सकते हैं कि ठीक है 500-600-700 पॉइंट का हमें स्विंग मिलना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सिंगल डे में ही 400-500 पॉइंट का अपसाइड का मूव दिया। अगर आप इसको मूव को देखेंगे तो ये सेंसेक्स में था बॉटम से लेके 1858 पॉइंट का मूव। निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो मोर देन 500 पॉइंट का ये वन साइडेड मूव था, राइट? सो अगर आप शॉर्ट कवरिंग मूव सोचते हो तो ये सिंगल डे में दे रहा है, मार्केट इन हरी, अर्जेंसी में चल रही है। 550 पॉइंट के आसपास का मूव था आज का भी। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि मार्केट में ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि 25,300 के आसपास ओपनिंग हो जाए, इट कुड बी पॉसिबल। अगर ऐसा होता भी है तो अपसाइड के लिए ही चांसेस बनेंगे। फिलहाल फिर से मार्केट ट्राई करेगी 23,600 के आसपास जाने की, और उसको ब्रेक करता है देन वी कैन थिंक अबाउट अपसाइड के लिए और छोटा मोटा मूव। ये टाइमिंग मूव है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड मार्केट, ये इसके बिहाफ पे मोमेंटम दिख रहा है आपको। सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं, फिर हम निफ्टी पे थोड़ा सा और टाइम देंगे क्योंकि निफ्टी कल एक्सपायरी है। अगर आप देखेंगे मार्केट 15 मिनट के ऊपर क्लोज हो रहा है, सेंसेक्स भी बिल्कुल हो रहा है। अपसाइड में 75,075 के ऊपर क्लोज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अपसाइड में नेक्स्ट लेवल क्या आ सकता है? 76,076 के आसपास का मोमेंटम पेंडिंग है। 76,076 के आसपास मैक्सिमम ट्राई कर सकता है। आज मॉर्निंग में हमारा क्या डिस्कशन था कि अगर 75,075 के ऊपर सस्टेन होगा तब अपसाइड में 75,500 के आसपास का चांस भी बनता है। मार्केट ने हालांकि हाई तो लगाया 800 के आसपास का अगर आप देखेंगे, बट हमारे लिए 500 के आसपास ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का यहां से मोमेंटम देखने को मिला। अब अगर हम वीकनेस की बात करें तो वीकनेस के लिए हमें या तो मार्केट 75,075 को छोड़ो 74,920 930 के नीचे, जहां पे मैक्सिमम लोग रिटेलर 15 मिनट का चार्ट आता है और रिटेलर यहां पे बेरिश बन जाएंगे फर्स्ट 15 मिनट के 800 या 900 के आसपास। इसके नीचे मार्केट जाएगा तभी हम बेरिश होंगे, नहीं तो 74,800 850 900 तक भी मैं बुलिश मोमेंटम देखूंगा। आपके चार्ट पे अगर आप ट्रेड करते हो
सनसेक्स में 15 मिनट का चार्ट होना चाहिए और 21 और 63 एमए को चार्ट पे रखो, बहुत वैल्यू ऐड करता है। इसके अलावा आपको किसी भी फैंसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। और ये मार्केट में आपको बहुत अच्छे शार्प और एक क्लियर कट मूव देखने को मिलते हैं इस चार्ट पे। 63 एमए का वैल्यू क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, सब चीज़ें मास्टर गाइड सीरीज पे सिखा रखी हैं, तो आपको देखना चाहिए। 74,800 के आसपास, 850 के आसपास सपोर्ट है। अपसाइड में रेजिस्टेंस काउंट करेंगे हम 76,076 के आसपास, राइट। इतना ही है। इसके बीच में मार्केट का अगर मान लिया ब्रेक कर देती है अपर रेंज को या लोअर रेंज को, तब हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। अगर अपर रेंज को ब्रेक करती है तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, ठीक है मार्केट में और मोमेंटम बन सकता है। वॉच लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे सनसेक्स के चार्ट में, तो सनसेक्स में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉप लॉसेस हैं, ये आज का ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ मार्केट का, जो 74,500 के आसपास नए स्टॉप लॉसेस ऐड हुए हैं। यहाँ पे कॉल राइटर 2.68 के आसपास हैं और पुट राइटर जो है वो 5,50,000 के आसपास हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है मार्केट, इसको आप नेगेटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब 50-50 रेशियो में है, राइट। तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बना है। रिटेलर यहाँ से कैरी फॉरवर्ड में भी कोशिश करेंगे डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए, कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो हो सकता है मार्केट 76,000 पे जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस बचे हुए हैं इनको हंट करे एग्रेसिवली, देन मार्केट कैन स्टार्ट फॉल अगेन, इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। अब हम आते हैं सनसेक्स के निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आके 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, यस, बहुत बढ़िया कर रहा है, ऊपर क्लोज हो रहा है मार्केट। अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस हैं, मेरा आंसर है यस। मार्केट में अपसाइड के मूव के चांसेस फिर से हो सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अब आपके पास ना बहुत सारे लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि फलाना न्यूज़ आ गई इसलिए अपसाइड का मोमेंटम बन गया, ये हो गया, उसकी वजह से आ गया अपसाइड का मूव बन गया, नहीं तो बेरिश ही है मार्केट। गाइस ये मूव पेंडिंग था, ये पेंडिंग बन रहा है। हम भी स्विंग ट्रेड ही अपसाइड के लिए देख रहे थे, बट स्विंग ट्रेड में अगर 500 पॉइंट का मूव एक दिन से आया तो हमने अभी एग्जिट किया अपने आप को बिल्कुल साइड में। मैंने स्टूडेंट ग्रुप पे भी यही मेंशन किया, और हमने स्टूडेंट ग्रुप पे आप लोगों से डिस्कस करने से जस्ट पहले ही हमने ये डिस्कस किया था कि अपसाइड के लिए स्विंग ट्रेड का मौका है। हो सकता है बाजार 23,600 तक जाने की कोशिश करे और ट्राई करेगा, या 24,000 की तरफ भी जाएगा, एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। बट अगर हमें 500 पॉइंट के आसपास की एक दिन में रैली देखने को मिल रही है, सो हमें क्या कुत्ते ने काटा है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो बेटर कि इसको क्लोज करो, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड का प्लान हम कल सोचेंगे क्या करना है। अगर आप निफ्टी में देखेंगे 15 मिनट के ऊपर क्लोज हो रही है, सपोर्ट 25,000, 298, 300 और यू कैन कंसीडर 250 के आसपास सपोर्ट है। ओपन हो जाती है, कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। अगर अपसाइड के लिए बात करेंगे, अपसाइड के लिए हम मोमेंटम के लिए 25,500 के ऊपर मार्केट निकलती है। फर्स्ट 15 जो टॉप लगा था आज का हाई था उसके ऊपर टाइम स्पेंड करती है, सस्टेन करती है, तब अपसाइड के लिए और एग्रेसिव हो जाएंगे। और ये अगर मान लिया इसके ऊपर सस्टेन 3:15 के बाद भी होगी कल शाम को, तो उसके बाद में भी अपसाइड के मूव के लिए बात करेंगे। बट कैरी फॉरवर्ड के लिए मेरा आंसर है नो, क्योंकि ओपनिंग 300 255 के आसपास हो सकती है, या इसको फिल कर सकती है, राइट। सो अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस की बात करेंगे सेम है, आज का हाई उसको ब्रेक करता है 25,600 के आसपास, 620 के आसपास यू कैन कंसीडर। इसका रीजन और लॉजिक समझने के लिए आप इसको डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे चार्ट को, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 620 600 के आसपास ये क्या था, मार्केट का स्विंग था जिसके बाद में एग्रेसिव फॉल हुई थी, राइट। अगर यहां पे जाएंगे, मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर होंगे उनके डाउनफॉल के लिए स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, और मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने की, टच करने की कोशिश कर सकती है, राइट। इन एरियाज पे हंट हो सकते हैं मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस। और अगर आप निफ्टी के यहां पे भी देखेंगे चार्ट पे, तो आपको ये मोमेंटम 23,550 या 520 के आसपास देखने को मिलेगा कि यहां से मार्केट में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। हिट करता है 600 तक रीच करना कोई बड़ी बात नहीं होगी बाजार को। 500 तो आज भी किया था, 500 अप्रोक्सीमेटली यू कैन से, यहां पे स्टॉप लॉसेस अभी हैं अवेलेबल। तो इसको टेस्ट करने के बाद में अपसाइड में और मोमेंटम दिखाए, और 600 को ब्रेक करके अगर सस्टेन हुआ तब हम अपसाइड के लिए और सोच लेंगे।
23,000 को ब्रेक करना, मेरे को लगता है कि 23,000 को अभी मार्केट होल्ड करेगा, शायद ब्रेक ना करे। अगर 23,250 के नीचे जाएगा तो हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे बेरिश ट्रेड के लिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि बॉटम अभी बन गया है, तो बॉटम अभी नहीं बना है, मार्केट कैन फॉल मोर, मार्केट को गिरना है अभी, बट ये एक स्विंग है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड अपसाइड के लिए है, तो वो बना हुआ है, इसके चांसेस हैं। इतना रखते हैं। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।